मेरी अपील का असर होना शुरू हो गया है। बहुत से जो स्टोर्स हैं उन्होंने बाहर लिख के लगा दिया है कि यहाँ पर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। जो नहीं लगाएंगे, जो कॉन्सिक्वेंसेज है, फिर उनको भुगतने पड़ेंगे। सैयद हजरात को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम हालत जंग में हैं। अगर इस वक्त आपका पैसा, आपकी दौलत गरीब लोगों के काम नहीं आए तो फिर ना ये दौलत किसी काम की है, ना ये ओहदे किसी काम की। जब मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ, कितने लोग होंगे हमारे मुल्क में आज चूल्हा नहीं जला होगा, जो आज अपने बच्चों को खाना नहीं दे सके होंगे, तो यकीनी तौर पर मैं बहुत अपसेट होता हूँ। सुबह मैंने ऑर्डर दिया है, शाम को हमें एक बंदा उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं आपको 1 लाख कैपरी सोप डोनेट करना चाहता हूँ। उसी दिन उन्होंने कहा कि मैं 10,000 आपको सैनिटाइज़र देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फारूक शहबाज वड़ाइच और मैं उस शख्सियत के पास आया हूँ। पंजाब में कोरोना के दिनों में सियासतदानों से लोगों को बहुत से गिले शिकवे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं आ रहे, कोई काम नहीं कर रहे। तो मैं उस शख्सियत के पास आया हूँ जो इन दिनों में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, गवर्नर पंजाब। गवर्नर साहब, गवर्नर पंजाब तो आराम से इन दिनों में बैठते हैं, आराम करते हैं। आपको क्या हुआ है? आप मास्क पहने हैं, बाहर आ गए हैं, कहीं पर आटा तकसीम कर रहे हैं, कहीं पर घी दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जब आपके पास ओहदा बड़ा होता है तो ज़िम्मेदारी भी बड़ी होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे पंजाब में गरीब लोग हैं उनका मुझ पे हक़ है कि मैं जो भी अपनी बसात के मुताबिक इस मुश्किल वक़्त में उनकी मदद कर सकूं, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। और मेरी अव्वलीन तरजीह भी है कि करोड़ों लोग बेचारे जो दिन में काम करते थे, शाम को अपने बच्चों का पेट पालते थे, वो घरों में बैठे हैं, बेरोज़गार हो गए हैं। तो उसके लिए हमारी कोशिश है कि एक तो हमारी हुकूमत जो है, पंजाब की हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, हमने अपने तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने 1 करोड़ 20 लाख फैमिलीज़ को 12,000 रुपया फ़ी ख़ानदान जो है वो तकसीम किया है और उसका कोई शफाफियत जो है उसके साथ किया है। कोई किसी किस्म का सियासी अमल दखल जो है वो नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ही हमने ये भी किया है कि चूँकि मैं एक सही मायनों में सोशल वर्कर हूँ, मैं 2000 से पिछले 20 साल से सरवर फाउंडेशन चला रहा हूँ। अस्पताल बनाए, यहाँ स्कूल बनाए, ज़लज़ला आया तो हम सबसे आगे थे, सैलाब आया तो सबसे आगे थे। तो अब भी क्राइसिस आया है तो हमने जो तमाम हमारे NGOs हैं, हमने उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है और अल्लाह का शुक्र है कि हमने 2 लाख से ज़्यादा घरानों में ये राशन तकसीम कर दिया है। और अब हम डेस्परेट हैं कि रमज़ान से पहले पहले हमारी ख्वाहिश है कि हम 3 लाख और ख़ानदानों को ये राशन पहुँचा दें। तब हम आपका वो भी देखते हैं, वेयर हाउस भी देखते हैं, मुख्तलिफ स्टोर्स आपने बनाए हैं जहाँ पर आप खुद आते हैं, चेक करते हैं। अभी मेरे खड़े खड़े ट्रक भी आ रहे हैं। हमें थोड़ा सा ये अंदर से दिखा भी दें कि ज़रूरत की जो अशिया हैं, जो लोगों को इस वक्त चाहिए, इस वक्त जो बेसिक नीड है लोगों की, वो इन चीज़ों की है और आप उसका एहतमाम कर रहे हैं। एक तो सरवर फाउंडेशन के तहत, फिर दूसरा बिजनेस कम्युनिटी आपके पास खुद आ रही है और दे रही हैं आपको चीज़ें, और फिर आप लोगों में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या क्या है? जी, एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि कई सेंटर हमने बनाए हैं जहाँ पर ये चीज़ें हम रख रहे हैं। मसलन फैसलाबाद में सरवर फाउंडेशन की तमाम जो पैकिंग है वो वहाँ पर होती है। अच्छा। वहाँ पर वॉलंटियर्स हमारे वहाँ पर काम कर रहे हैं। लाहौर में भी हमारी एक यहाँ पर ये है, एक और जगह है यहाँ पर ये पार्सल्स वगैरह यहाँ पर ये बनते हैं और इसमें चावल होते हैं, घी होता है, आटा होता है, दूसरी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं होती हैं। लेकिन सबसे अहम काम जो हमने किया है वो ये किया है कि तमाम NGOs को हमने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क के अम्ब्रेला में, और हम तमाम एक दूसरे के साथ पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं और डाटा हम पूरे पंजाब का जमा कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ वो अफिलिएट करे जो हमें अपना पूरा डाटा दे। इसलिए कि हमारी एक बदकिस्मती है कि हम चीज़ों को एग्ज़ैजरेट करने के आदी हो गए हैं। अगर मैं 10 पार्सल तकसीम करूँगा तो मुझे पता नहीं क्या वजह है कि मैं कहूँगा मैंने 100 कर दिया। तो हम कहते हैं लोगों को, नहीं भाई, अब ये टाइम नहीं है।
अब आप अगर 500 कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मैं कहता हूँ जो 5 लोगों को भी राशन देगा अल्लाह के नज़दीक उसका भी बड़ा नाम है। जो एक फैमिली को राशन देगा अल्लाह ताला की शायद उसकी कबूलियत अपनी हैसियत के मुताबिक मुझसे और लोगों से भी ज़्यादा हो। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कि प्लीज़ जिन लोगों को आप राशन देना चाहते हैं उनके CNIC नंबर ज़रूर लें, उनका एड्रेस ज़रूर लें, उनका नाम ज़रूर लें, उनका टेलीफोन लें और फिर हमारे साथ वो उनको शेयर करें और हम उनको प्यूरीफाई करके वेरीफाई करके वापस दे सकते हैं कि ये लोग जो हैं एक घर में 3 लोगों के शनाख्ती कार्ड आपके पास आ गए हैं, क्योंकि राशन तो हमने एक फैमिली को देना है। दूसरा, हम उनको ये बता सकते हैं कि इन लोगों को हमने ऑलरेडी या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने दे दिया है, ताकि डुप्लीकेशन जो सबसे हमारा बड़ा चैलेंज है वो ना हो। तो माशाल्लाह लोग हमारे साथ तावन कर रहे हैं। देखें जी, मैं तो पहले भी आपको मालूम है, सारी दुनिया को पता है कि मैं तो राउंड द क्लॉक काम करने वाला बंदा हूँ। छुट्टी तो मैंने जब से होश संभाला है छुट्टी जो है बहुत कम ही मैं करता हूँ, मुझे सुकून भी मिलता है। लेकिन एक चीज़ ख्याल था कि शायद अब ये चूँकि वायरस आई है, इसमें लोगों को अपने घरों में रहना पड़ेगा, शायद बर्डन ऑफ वर्क कम हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं जो फील करता हूँ, मेरी बेचैनी भी बड़ी है, मेरी परेशानी भी बड़ी है और मेरा काम भी बड़ा है। इसलिए कि मैं कोशिश करता हूँ कि क्योंकि हर इंसान जो है अल्लाह ताला के सामने अकाउंटेबल है। हम जो एक्शन आज कर रहे हैं अल्लाह को जवाब देना है कि अल्लाह ने हमें इतनी इज़्ज़त दी थी, अल्लाह ने हमारे पास इतना बड़ा ओहदा दिया था, अल्लाह ने हमें इतनी दौलत दी थी, इतना असर व रसूख दिया था। क्या हमने एवरी आउंस ऑफ आवर एनर्जी जो है लोगों की फलाह के लिए, लोगों में मुश्किल में उनकी हेल्प करने के लिए, क्या हम अपना फ़र्ज़ जो है अदा कर रहे हैं। बात यह है कि डर तो ज़ाहिर है कि हर एक को लगता है और हमारे लिए और भी परेशानी है कि हमारे ख़ानदान के लोग जो हैं वो ग्लासगो में हैं, स्कॉटलैंड में हैं, UK में हैं और ज़ाहिर है कि उनकी भी फ़िक्र रहती है कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा कोरोना जो है वो बहुत फैल चुका है और पाकिस्तान में भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इबादत तो यही है कि लोगों की जो मुश्किल वक़्त में आप लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों के काम आएँ। तो बस अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हफाजत में रखे और हम में जो भी सलाहियत है अल्लाह ताला हमसे काम ले ले। अच्छा जोसेफ, थोड़ा सा आगे भी चलते हैं। ये एक स्टोर है जहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं, इस तरह के बेशुमार स्टोर्स हैं और पता चला है कि आप खुद निगरानी भी कर रहे हैं चीज़ों की, खुद लिस्टें वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने ऐसा कोई सिस्टम बनाया हुआ है। मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ, सेल्फ मेड इंसान है आप, इस तरह के हालात पहले कभी नहीं आपने भी ज़िंदगी में देखे होंगे, बड़े मुश्किल हालात। आपके पास कुछ ऐसी कहानियाँ भी आती हैं जो रात को सोने नहीं देती, गरीब लोग हैं? देखें जी, मैं अर्ज़ करूँ जी कि जब मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ कि कितने लोग होंगे हमारे मुल्क में जिनके आज चूल्हा नहीं जला होगा, जो आज अपने बच्चों को खाना नहीं दे सके होंगे, तो यकीनी तौर पर मैं बहुत अपसेट होता हूँ। और मैं लोगों से यही कहता हूँ कि मेरे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी जो है वो भूखा सो। आज हमें एज ए मुस्लिम ये साबित करना है कि हम खुद भूखे रह लेंगे लेकिन अपने पड़ोसी को भूखा जो है वो नहीं रहने देंगे। और उसके साथ साथ ही हमें ये भी करना है कि जो हमारी मिनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं उनका भी हमने ख्याल रखना है, वो भी हमारे भाई हैं और ख़ासकर जो हमारे स्पेशल नीड्स के लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लोग बड़े मुखय्यर हैं, उन्होंने हर मुसीबत का हमेशा चैलेंज का मुकाबला किया है और इस चैलेंज में भी इंशाअल्लाह हम पूरा। तो सर, मैं क्योंकि ये लोग सुन रहे हैं, दिल की बात मैं थोड़ी सी करना चाहता हूँ आपके साथ। वो ये है कि इस वबा में आपने बहुत एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, किया है, लेकिन कहीं आपके जहन में ये चीज़ नहीं आई जब सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब की वो आपसे आके हैंड सैनिटाइज़र लेके जा रहे हों, किट्स आपसे लेके जा रहे हों, आपका जो ओहदा है यानी तौर पे वो ऐसा है कि आप आराम से बैठ सकते हैं, कोई आपसे पूछने वाला भी नहीं होगा, आपको कहीं भी फील नहीं आई कि यार मेरे पास काश कोई ऐसा एक्टिव रोल मैं पार्टिसिपेट मज़ीद कर सकता, ऐसी पावर होती है, ऐसा ओहदा होता मेरे पास? देखें, मेरा इस बात पे एक ईमान है कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए ओहदे भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ओहदों के बगैर भी काम किया जा सकता है।
और सबसे बड़ी बात जो होती है वो लोगों का एतमाद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मेरे पास 3 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे के गए हैं लोग। अभी मैं आया हूँ 1 करोड़ 90 लाख का चेक मुझे मिनिस्टर रिलीफ फंड में अभी मिला है। तो खुद राब्ता करते हैं माशाल्लाह। हमारे पास कोई, मैं कहता हूँ कि हम किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, ख्वाहिश होती है तो हम मिल जाती। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सैनिटाइज़र के बारे में मैं बड़ा डेस्परेट हो गया, हमारे पास नहीं था। हमारे कैदी भाइयों के पास नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन नहीं था, मास्क नहीं थी। तो मैंने अपना बेगम साहबा से कहा, जो कि चूँकि सरवर फाउंडेशन को वो करती हैं, मैंने कहा भाई सैनिटाइज़र्स हमने ख़रीदने हैं और हमने जो है अपना नहाने का साबुन ख़रीदना है। तो हमने 30,000 ये सोप्स जो हैं वो ख़रीदे और 10,000 240 मिल के सैनिटाइज़र ख़रीदे, जो तकरीबन 50 लाख के करीब मेरा ख्याल है, उससे ज़्यादा ही हमें उन्होंने भी हमें कास्ट पे दिए, इसलिए कम थे। तो हमने सुबह मैंने ऑर्डर दिया है, शाम को हमें एक बंदा 1 लाख उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं आपको 1 लाख कैपरी सोप डोनेट करना चाहता हूँ। उसी दिन उन्होंने कहा कि मैं 10,000 आपको सैनिटाइज़र देता हूँ। लेकिन चूंकि मेरा एक असूल है कि जब मैंने ज़बान कर ली, मैंने ऑर्डर दे दिया था, तो वो हमने चीज़ें ख़रीद ली। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से अल्लाह जिस चीज़ की हमें कमी होती है, ख्वाहिश होती है, वो अगले दिन हमें आ जाती है। तो इसलिए कि पंजाब हुकूमत भी हमारी है, मैं भी हुकूमत का हिस्सा हूँ, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम अस्पतालों को N95 भी दे रहे हैं, PPE किट भी दे रहे हैं। हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को 10,000 क्लोरोक्विन जो इंजेक्शंस हैं वो भी दिए हैं, सैनिटाइजर भी दिए हैं। फर्स्ट टाइम हुआ कि वज़ीर सेहत को गवर्नर पंजाब के पास आना पड़ा कि आप हमारी नहीं, आप नहीं आना पड़ा, मैंने उनसे कहा कि कोई आपको ज़रूरत है मैडम, तो हमने इकट्ठे जो काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं सर मुझे ये बताएं, ये आइडिया कहाँ से आ गया आपके पास? टेली मेडिसिन सेंटर्स ना सिर्फ पंजाब में बना दिए, बल्कि आप तो दूसरे सूबों को ऑफर्स कर रहे हैं कि हम आपके उधर भी बना देते हैं। देखें जी, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने ये टेली जो था ना सिस्टम, ये हमने बरतानिया में एक्सपेरिमेंट किया था। और बरतानिया की तारीख में हेल्थ सर्विस का सबसे जो बेनिफिट हुआ था लोगों को, इस बात पे हुआ था क्योंकि रात को लोग इमरजेंसी में जाते थे, वहाँ जगह नहीं होती थी, तो वहाँ पर बड़ी मुश्किलात थी। तो जब हमने ये टेलीफोन का सिलसिला शुरू किया तो अस्पतालों में रश कम हो गया। तो मेरे जहन में वो कंसेप्ट था, तो मैंने कहा कि चलो इसमें ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो हमने पहला जो टेली मेडिसिन सेंटर है 19 मार्च को खोला था और अब माशाल्लाह 30 से ज़्यादा हमारे सेंटर काम कर रहे हैं और लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उन टेली सेंटर से अपने आप को एग्जामिन करा चुके हैं, जो कि लाखों लोगों को जिन्होंने अस्पतालों में जाना था और कितने को बीमारी दे के आनी थी, वो घर से दे के आनी थी, वो घर बैठ के तसल्ली कर रहा है। उसके बाद मैं मोर इम्पॉर्टेंट, हमारी बहुत सी बहनें वहाँ पर टेलीफोन करती थीं और वहाँ पर मेल डॉक्टर होते थे। तो जब मुझे ये महसूस हुआ कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम है ख़वातीन के लिए, तो हमने ख़वातीन के लिए अलग हेल्पलाइन कायम कर दी है और माशाल्लाह 3,000 के करीब डेली ख़वातीन वहाँ पर फ़ोन करती। उसके बाद हमारे नोटिस में आया कि बहुत से लोग, चूँकि अनसर्टेनिटी बड़ी है, डिप्रेशन है, लोग परेशान हैं, हालात जो हैं ख़राब हैं, तो इन हालात में लोगों को जो है साइकोलॉजिस्ट जो है साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो रहे हैं। तो उसके लिए हमने मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह लॉन्च कर दी है। वहाँ पर लोगों को जो नफसियाती तौर पर मरीज़ हैं उनको वहाँ पर माशाल्लाह पूरी गाइडेंस जो है वो मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इन दिनों में आपसे इसी बात पे कोई रब्ता हुआ, आप इतने ज़्यादा इफेक्टिव हुए? देखें जी, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, माशाल्लाह 40 करोड़ रुपया जो है यहाँ पर अब तक जमा हो गया है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी शेयर करना चाहता हूँ, देखें ना जी, एक ट्रक वो आ रहा है, एक उधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो माशाल्लाह कोई, हमें अल्लाह का शुक्र है कि किसी चीज़ की यहाँ हमारे पास कमी नहीं है। आपने कोरोना रिलीफ फंड के लिए 100 करोड़ का टारगेट रखा है, इंशाल्लाह लोग दे रहे हैं, होता जाएगा, चलता जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप कौन, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और लोग, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास अगर हम ये मेडिसिन जो लोगों ने हमें डोनेट की है, जो हमें मेडिकल इक्विपमेंट डोनेट किए हैं, जो हमें लोगों ने राशन डोनेट किया है, जो हम राशन दे रहे हैं और कैश दे रहे हैं, अगर इन सारी चीज़ों को हम जमा कर लें
तो माशाल्लाह 3 अरब रुपए का पैकेज जो है, 300 करोड़ का पैकेज जो है हम गरीब लोगों तक, मुस्तहिक लोगों तक इंशाल्लाह पहुंचा चुके हैं या अगले 1 हफ्ते में पहुंचा देंगे। आपने तो पिछले दिनों वार्निंग भी दी है ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कि भाई रुक जाओ वरना काम ख़राब हो जाएगा। देखें जी, मुझे बड़ी तकलीफ़ है इस बात की कि जो इस वक्त इंडस्ट्री चल रही है उनको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि लोगों के बिज़नेस बंद पड़े हैं, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, इनके जो मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, लोग दवाएं ख़रीद रहे हैं, तो इनको तो चाहिए था कि ये लोगों के साथ अच्छा सलूक करते, अपना प्रॉफिट कम करते, अपनी लोगों को डिस्काउंट देते। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लूटमार शुरू कर दी कि जिसका जी चाहे छोटी सी सैनिटाइजर की बोतल है, सैनिटाइज़र की 200 रुपये में दे रहे हैं, कोई और चीज़ है वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया है कि भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप पहले 10% डिस्काउंट देते थे, 12% डिस्काउंट देते थे, अब डिस्काउंट भी ख़त्म कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि मेरी अपील का असर होना शुरू हो गया है। बहुत से जो स्टोर्स हैं उन्होंने बाहर लिख के लगा दिया है कि यहाँ पर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। जो नहीं लगाएंगे वो उनको मैं ये फिर कहता हूँ आपके तवज्जुह से कि उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है फिर उनको भुगतने पड़ेंगे। सिंध में मुराद अली शाह और पंजाब में चौधरी मोहम्मद सरवर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं। लोगों ने कहा कि भाई काम तो यही कर रहे हैं, आपका अपना क्या ख्याल है? देखें जी, मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा काम तो प्राइम मिनिस्टर साहब दिन रात इस पर मेहनत कर रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, हमारी हेल्थ मिनिस्टर जो है मेहनत कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि अपने हिस्सा अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक सब लोग जो हैं काम कर रहे हैं। क्या पंजाब इतना बड़ा सूबा है, आप क्या इनको मैसेज क्या देते हैं लोगों को? फिर मुखय्यर हज़रात आपसे बड़े मैं जी मुखय्यर हज़रात को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम हालत जंग में हैं, हमारे भाई मुश्किल में हैं। अगर इस वक्त आपका पैसा, आपकी दौलत, आपकी रिसोर्सेज गरीब लोगों के काम नहीं आए तो फिर ना ये दौलत किसी काम की है, ना ये ओहदे किसी काम की। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त।